देखिए इतिहास हिस्ट्री का पहला चैप्टर है ईंटे मन का अस्थिया, ठीक है ना। और इसमें जो चैप्टर के नाम दिया है ये दिया है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता में फर्स्ट जो क्वेश्चन निकल के आया है वो निकल कर आया है सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कारों का प्रकारों का वर्णन करना है। क्या करना है? दाह संस्कार कैसे किया जाता है हड़प्पा सभ्यता में, उसी चीज को आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की आंसर मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया हूं और इसी के अनुसार मैं एकदम शॉर्ट लिखा हूं और इसी के अनुसार पूरे के पूरे आपको कहानी स्टोरी उसमें के समझा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, हड़प्पा सभ्यता में सावधानों में मृतकों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। तो दफनाया जाता था, गर्त माने क्या होता है, जो गढ़ा जो होता है ना, गढ़ा जो खोदा जाता था उसी को गर्त बोला जाता है, ठीक है ना। दफनाया जाता था। क्या किया जाता था वहां पर? मुर्दा को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात और समझिएगा कि वहां पे विभिन्न स्थानों पर माने कुछ स्थानों पर ईंट की जोड़ी समाधि भी करता है, जो एक अच्छे समाज को इंगित करता है। क्या करता है? एक अच्छे समाज को इंगित करता है। आप एक बात समझिएगा, हम लोग के राज्य में जैसे भारत में, चाहे अन्य भी कोई राज्य ले लीजिए, भारत देश में अन्य कोई राज्य ले लीजिए, जैसे बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पे मुस्लिमों को दफनाया जाता है और हिंदुओं को जलाया जाता है, ठीक है ना। जैसे काशी विश्वनाथ चले जाइए वहां पे भी देखिएगा, बनारस भी चले जाइएगा तो वहां पे भी देखिएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या किया जाता है? जलाया जाता है और कुछ लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ईंट के जोड़ी, क्या बाबू? कुछ स्थानों पर ईंट की जोड़ी, जैसे समाधि, हम लोग ना इसको समाधि के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, जो लोग रईस आदमी होते हैं उनके घर के जब कोई पुराने आदमी मर जाते हैं तो उनका समाधि बनता है, चारों तरफ से ईंटा से जोड़ दिया जाता है और उसको प्लास्टर करके उसको एक समाधि के रूप दे दिया जाता था। हर बार जब उनका पुण्य तिथि आता है, यानी जब उनका मरण दिन आता है, तो हम लोग वही पुण्य तिथि के रूप में उसको मनाते हैं, ठीक है ना। समाज एक अच्छे सामाजिक की तरफ क्या करता है, ये इंगित करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि कुछ स्थानों पर, माने हड़प्पा सभ्यता में ही कुछ स्थानों पर इस चीज पे भी बल दिया गया है कि माने खुदाई जब हुआ है तो वहां पे कुछ मृतक के पास, यानी कब्र में आभूषण मिला है। आभूषण माने कोई चीज, सोना चांदी ये सब मिला हुआ है, ठीक है ना। आगे हम आपको बता रहे हैं कि देखिए मृत भार आप जानते हैं? मृत भार जानते हैं आप लोग? अरे जिसको हम लोग हांडिया कहते हैं, हांडी, मिट्टी के जो बर्तन होता है ना उसी को हांडी बोला जाता है, ठीक है ना। ये आभूषण जो एक अच्छे संकेत करता है मृत्यु उपरांत। अब इस बात से हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जो लोग कोई जब मतलब कोई मर जाता है और मर जाने के बाद भी वहां पे भी क्रियाक्रम होता है, इस बात के सबूत कौन है? आभूषण है। कौन है? आभूषण। क्योंकि जब इंसान को जब दफनाया जाता है, दफनाने के बाद ना उसमें सोना चांदी उसका जो भी पहनावा ओढ़ावा होगा उसको क्या किया जाता है, वही मृत्यु उपरांत तो क्या कर दिया जाता है, वहीं पे उसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम एक टॉपिक लिखे हैं मृत्यु तथा महिला, पुरुष तथा महिला, ठीक है ना, आभूषण। और पुरुष का भी और महिला का भी कब्र होता था, तो उनके भी कब्र में यह आभूषण को पाया गया है जब वहां पे खुदाई हुआ है, ठीक है ना। आगे हम आपको बता रहे हैं बाबू, इस बात को समझिएगा, सन 1980 के बात बता रहे हैं। कब का? सन 1980 में ये देखा गया है कि हड़प्पा के मध्य क्षेत्र में, मध्य भाग में कब्रस्थान में पुरुष के खोपड़ी के पास, किसके पास? पुरुष जब कोई मर गया है चाहे महिला कोई मर गई है तो उसके खोपड़ी के पास क्या मिला है? आभूषण मिला है, शंख के 3 छाले। छाले में आप जानते हैं छाले क्या होता है? माला, माने 3 गो शंख के माला मिला है, ठीक है ना। और माला मिला है, जैसपर मिला है, आभूषण मिला है, ठीक है। क्या क्या मिला है? 3 गो चीज मिला है, एक शंख मिला है, जैसपर मिला है, एक आभूषण मिला है। आभूषण माने सोना चांदी ले लीजिएगा, ठीक है ना। तथा कहीं कहीं तांबे का दर्पण भी दफनाया गया है।
दर्पण मैंने क्या होता है, ऐनक, जिसको हम लोग शीशा कहते हैं, ऐनक को भी उसमें दफनाया गया है। तो इस चीज को साबित करता है कि उस समय में हड़प्पा सभ्यता में भी ना, कि कुछ लोग रईस आदमी होंगे, कुछ लोग गरीब आदमी होंगे, जिसको दफनाने का अलग अलग क्रियाक्रम है। ठीक है ना, बस यही है हमारा आंसर। इसको शॉर्ट में मतलब लिखवा दिए, इसे मतलब लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो इसका लॉन्ग आंसर है, लिखवा देंगे, ट्रैक में याद कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लोथल कहाँ है। ठीक है, और लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इस स्थानों का क्या महत्व है। तो कोई भी इतिहास में जब भी कोई घटना घटा है या किसी भी जगह के नाम लिया गया है, तो उसका स्थान के महत्व पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, महत्व पूछा जाता है, और वो क्यों प्रसिद्ध है ये भी बात पूछा जाता है। ठीक है ना, तो वही लोथल एक जगह है जो गुजरात में स्थित है, जो भाला क्षेत्र में पड़ता है। क्या, कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, भाला क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए हम कुछ टॉपिक लिखे हैं उससे समझेंगे। लोथल एक जगह के नाम है, किसका नाम है, एक जगह के नाम है। जैसे मान के चलिए सिवान है और मैरवा है, जैसे गोपालगंज है और मीरगंज है। ठीक है, जैसे सारण है और छपरा है, तो छपरा जिला नहीं है, सारण जिला है, लेकिन हम लोग छपरा जिला बोलते हैं, लेकिन छपरा जिला नहीं है। ठीक है ना, वैसा ही लोथल कहाँ है बाबू, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात। और ये कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, भाल क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, ये भाल क्षेत्र में पड़ता है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है ना, और लोथल को बता रहे हैं, लोथल सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। कौन सा केंद्र है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र। वहीं से देश विदेश से व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है, वहीं से देश विदेश व्यापार किया जाता है। इस चीज को समझिएगा। कौन सा जगह से, लोथल से। कहां से, लोथल से। सिंधु सभ्यता याद रखिएगा, क्या रखना है, सिंधु सभ्यता घाटी याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता घाटी इसका प्रमुख केंद्र है, व्यापारिक का, किसका, व्यापार करने का प्रमुख केंद्र है। कौन कौन है, लोथल में सिंधु सभ्यता जो घाटी है ना, वो व्यापारिक का प्रमुख केंद्र है। क्या है, प्रमुख केंद्र है। और जहां कौन कौन सा व्यापार होता है, आप बताइए, सोचिए सोचिए। तो सोचना नहीं है, यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख दिए हैं, आपको बता देना है केवल। यहाँ पे मोतियों का व्यापार होता है। किसका होता है, मोतियों का, रत्नों का और आभूषण का। किसका किसका, मोतियों, रत्नों और गहना, मतलब आभूषण का यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। और कौन कौन से देश के लिए होता था, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पश्चिमी एशिया के लिए और किसके लिए, अफ्रीका के लिए, वहां से व्यापार होता था। इसलिए हमने बोला कि क्या, इसलिए हमने क्या बोला, इसलिए हमने बोला कि ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन है, लोथल। और लोथल में कौन सी जगह है, सिंधु घाटी प्रमुख क्या है, व्यापारिक केंद्र है। और यहीं से क्या होता है, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका व्यापार होता है, मोतियों का, रत्नों का, गहनों का और अन्य मतलब जो जो चीजें अवेलेबल होगा उसका वहीं से व्यापार होता है। और यही कारण है, यही हो गया, हो गया। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए, हेलो ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिख कर आएगा एग्जाम हॉल में, आपको आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे 4 केंद्र के नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के क्या है, प्रमुख केंद्र है। क्या है, प्रमुख केंद्र है। और प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जाएगा तो पहला उसमें नाम आपको रखना है चांदू दरो। ठीक है, तो 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखना है, जिसमें एक क्या हो जाएगा, चांदू दरो हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा, चांदू दरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नाम हम बता दे रहे हैं, कौची, लोथल। क्या नाम बता रहे हैं, लोथल। दूसरा याद रखिएगा क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है ना, और याद रखिएगा 3 नंबर हम आपको बताएंगे। दूसरा तो अभी इसके पहले हम आपको बता दिए लोथल के बारे में, आई सबके बारे में, चांदू दरो के बारे में, लोथल के बारे में हम इसके बारे में विस्तार तरीके से बात करेंगे। हालांकि यहीं पे हम आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में जो बोला है उसी के आंसर हम देने के काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो और तीसरा क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू,
धौला वीरा। धौला वीरा नहीं लिखेंगे, धौला वीरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? धौला वीरा। तीसरा हो गया, धौला वीरा हो गया, ठीक है ना। धौला वीरा के बाद हम लिखेंगे चौथा, ठीक है ना। चौथा हम क्या लिखेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे चौथा? बताओ सर। अरे नागेश्वर, नागेश्वर क्या लिखेंगे? नागेश्वर लिखेंगे। चौथा क्या लिखेंगे? नागेश्वर लिख देंगे, नागेश्वर। नागेश्वर हो गया। एक नंबर ना बाबू, देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक अधिक हम बढ़ा कर लिख रहे हैं ताकि आपको इसमें से चार पांचों में से कोई याद नहीं आए, माने कोई आप भूल भी जाए तो ये चार वो कम से कम आपको याद रहे, ठीक है ना। एक पांचवा क्या लिख दे, बताइए बताइए लोग। बालाकोट। क्या लिखेंगे? बालाकोट, बालाकोट, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, एक बात बता रहे हैं, देखिए अगर आप बाई चांस मिस्टेक कीजिएगा तो ज्यादातर मुझे चांस है कि आप लोग इससे भूल पाइएगा, माने इससे आप भूल जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा नाम अलग है। लोथल आपको याद रहेगा एकदम इजीली, धौलावीरा भी आपको आराम से याद रहेगा, नागेश्वर भी आपको अच्छी तरह से याद रहेगा, बालाकोट भी अगर आपको बढ़िया से याद रहेगा, ठीक है ना। इसे फटाक से नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? पांचों याद होना चाहिए, पांचों याद हो जाएगा तभी ठीक है आपके लिए, नहीं याद होगा तो फिर ऑप्शन में आएगा ना